हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के उदय प्रभाव को। देवगुरु बृहस्पति वो ग्रह हैं जो हमारे जीवन में बड़े ही महत्वपूर्ण कारक तत्वों का आधिपत्य रखते हैं। चाहे वो हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति हो, चाहे विवाह हो, चाहे धन संपत्ति हो, यश प्रतिष्ठा हो, ज्ञान हो, इन सभी कारक तत्वों का आधिपत्य देवगुरु बृहस्पति के। और भी बहुत सारे कारक तत्व हमने कुछ ही कारक तत्व के बारे में समझा। देवगुरु बृहस्पति इस समय मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, परंतु ये 12 तारीख को अस्त हो गए थे। अब 7 जुलाई को उदय होने जा रहे हैं, परंतु इनका जो प्रभाव है, क्योंकि बाल्यादि अवस्था प्राप्त होती है उदय होने के बाद, तो 9 तारीख से इनका जो प्रभाव है वो हमें मिलना शुरू हो जाएगा उदय अवस्था का। तो अब ये वैसे तो मिथुन राशि में गोचर करना उतना श्रेष्ठ नहीं होता, पर बहुत अच्छी बात यह है कि वृषभ वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में मिथुन में गोचर करते हुए द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर इनको बल मिलता है, कारक तत्व प्राप्त है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठ के बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे आपके लिए। अब उदय हो के क्या प्रभाव देंगे इसे समझेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि और शनि की 10वीं दृष्टि दोनों ही आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित करेंगी। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव की स्थिति क्या बनने वाली है। और देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टमेश भी बनते हैं और आपके आयस भी हैं, और वर्तमान में धन भाव में गोचर कर रहे हैं। यानी फाइनेंशियली जो स्थिति है उसे पूर्ण रूप से देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि शनि बैठे हैं आपके आय भाव में, परंतु शनि भी देवगुरु बृहस्पति के ही राशि में बैठे हुए हैं। तो आइए जानते हैं क्या प्रभाव हमें ये देने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति का ये जो उदय काल है, इससे आपके जीवन में यदि आप रोग बाधाओं से परेशान थे तो अब रोग बाधाओं में कमी आएगी, स्वास्थ्य लाभ होगा, और शत्रु बाधाओं से भी आपको मुक्ति मिलने वाली है। यदि कर्ज की स्थिति में आप फंसे हुए थे तो कर्ज से कैसे बाहर निकला जाए, इसका पूर्ण रूप से देवगुरु बृहस्पति रास्ता दिखाएंगे आपको, क्योंकि आय और धन दोनों का आधिपत्य देवगुरु बृहस्पति के पास, क्योंकि आपके आय भाव के अधिपति और वर्तमान में धन भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इसीलिए अब देवगुरु बृहस्पति कोई ना कोई रास्ता आपको देंगे कि कैसे आप कर्ज से, लोन से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं लोन ले लिए परंतु निकलने में बड़ी मुश्किल होती है। कोशिश खूब कर रहे हैं पर कोई ना कोई रास्ता नहीं मिलता है, परेशान कहीं ना कहीं बनी रहती है। तो देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके लिए बड़ा ही अच्छा है। और साथ में आपको यदि विदेश में आप रहना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आउट ऑफ इंडिया या आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, दूसरे देश में रहने के लिए जाते हैं, कुछ समय के लिए काम करने के लिए जाते हैं, कुछ समय के लिए बिजनेस करने के लिए, परंतु वहाँ जाने के बाद लोग चाहते हैं कि भैया हम स्थायी रूप से परमानेंटली वहीं पर रह जाएं, पर उसमें बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारे ये कार्ड चाहिए, वो परमिशन चाहिए, दुनिया भर की चीज़ें, अलग अलग देशों के अपने अपने सिस्टम होते हैं। तो उसकी वजह से बड़ी दिक्कतें आती हैं। कई बार आप अप्लाई करते हैं, कोशिश करते हैं, पर कुछ न कुछ प्रॉब्लम आती है, जैसे ग्रीन कार्ड हो गए, बहुत सारे अलग अलग देशों के। तो यदि ऐसी समस्याएं आ रही थी तो ये समय बड़ा ही अच्छा होगा, जो कि देवगुरु बृहस्पति अस्थायी निवास दिलाने में आपका सहयोग करेंगे। तो इसके लिए आप अपनी कुंडली को जरूर एक बार चेक करिए, या तो चेक करवाइए क्या कैसी स्थिति है। यदि आपकी पर्सनल कुंडली में ये योग संयोग है आउट ऑफ इंडिया में रहने के लिए, तो गोचर में देवगुरु बृहस्पति आप उदय हो जाएंगे तो आपका सपोर्ट करेंगे, जिससे काम बन सकते हैं। कोई यदि आप रिसर्च वर्क करते हैं, किसी भी विषय में जानना चाहते थे, समझना चाहते थे, अब सफलता उसमें मिलेगी आपको। अचानक धन लाभ की स्थितियां भी बनेंगी। परंतु ये देवगुरु बृहस्पति हैं और मिथुन राशि में हैं, इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि जो धन प्राप्त हुआ यदि आपको, तो सही रास्ते में कुछ न कुछ जरूर जाना चाहिए। समझिए 100% में से 10-20% कम से कम उसे लोगों के हेल्प के लिए, धर्म कर्म के लिए जरूर लगाइए। क्योंकि जो अचानक धन की प्राप्ति होती है, इसमें कई बार
समस्याएं भी उत्पन्न होती है। कुछ लोग गुप्त धन प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहते हैं, ये समय मौका मिलेगा गुप्त धन प्राप्ति के लिए, परंतु इसमें इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म भाव, आपके नौकरी को, जॉब को प्रभावित करेंगे, और शनि भी आपके नौकरी को प्रभावित कर रहे हैं और आपके नौकरी के, जॉब के अधिपति भी हैं और आय भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये देवगुरु बृहस्पति का जो उदय काल है बड़ा ही महत्वपूर्ण, और यदि आप प्रमोशन चाहते थे, बदलाव चाहते थे, उसके लिए ये सपोर्ट करेंगे। और जो नई जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, पर इंटरव्यू दे रहे हैं पर सफलता नहीं मिल रही, कुछ न कुछ मतलब आपने इंटरव्यू दिया, लास्ट में पता चला कि कोई रास्ता ही नहीं है। पहले तो लग रहा था कि भैया सब कुछ हो जाएगा, पर बाद में कोई मतलब 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, कुछ सामने से जवाब ही नहीं आ रहा है। ऐसी स्थितियाँ यदि बन रही थी, तो ये समय होगा जिस समय आपके नौकरी में मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, और जो टेंडर लेते हैं, सरकारी ठेका लेते हैं या जॉब करते हैं, उनके लिए भी पद प्रमोशन के लिए भी ये समय देवगुरु बृहस्पति सपोर्ट करेंगे। तो बहुत ही अच्छा कहा जाएगा देवगुरु बृहस्पति का उदय काल, और आय में वृद्धि भी कराएंगे, और आपके जीवन में यदि शंकाएं थी, बाधाएं थी, मन में एक भय बना रहता है, उसे भी दूर करेंगे। तो बहुत ही अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। क्या उपाय करना चाहिए जिससे आपको अच्छे परिणाम मिले? तो यदि आपके घर में, क्योंकि बहुत सारे लोग लगा के रखते हैं, नहीं तो कहीं आसपास यदि केले का वृक्ष हो, केले का वृक्ष ना हो तो पीपल का वृक्ष हो, तो उनकी आराधना करिए, उनको स्नान कराइए, पूजन करिए, हल्दी इत्यादि से तिलक कर सकते हैं। और भगवान विष्णु के मंत्रों का कोई भी मंत्र जो भी आपसे बनता हो, ना बनता हो तो नाम मंत्र ओम विष्णुवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, जो भी बनता हो भगवान विष्णु का, तो उस मंत्र का अधिक से अधिक जप करें और बड़ों का आशीर्वाद लें। धर्म कर्म से जितना जुड़े उतना ही बढ़िया है। देवगुरु बृहस्पति आपके मजबूत होंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। जो नए दर्शक हैं उनके लिए बता दूं कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना है तो अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करने या तो करवाने के बाद ही निर्णय लीजिए, तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है। क्योंकि जब आप मात्र गोचर के आधार पर लेते हैं तो कई बार चीज़ें सही होती हैं, कई बार नहीं होती। इसलिए आपको अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। और यदि आप फ्री में कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं मुझसे, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक मिलेगी जो कि हमारे दूसरे चैनल में आपको रीडायरेक्ट करेगी। तो इस वीडियो में बताया गया है कि आप फ्री में कुंडली विश्लेषण कैसे करवा सकते हैं। तो आप जल्द से जल्द प्रयास करें, क्योंकि ये मौका कम समय के लिए है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।